लेखिका है विनीता मोहता। आकांक्षा और नमित शादी के बाद हनीमून के लिए राजस्थान घूमने आए थे। उन दोनों को साथ में समय बिताना था, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस से दूर एक पुराना किला जो वर्तमान में उस रियासत के द्वारा रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया था, वहीं पर एक रूम 3 दिनों के लिए बुक किया था। दोनों कार से वहां पहुंचे। जैसे ही दोनों उस रिजॉर्ट में पहुंचे, उस महल को देख आकांक्षा को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। उसके सर पर ढेर सारा पसीना आ गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह हैरानी से पूरे रिजॉर्ट को घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के आगे पुराने राजमहल और राजभवन का पूरा नजारा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जन्म ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और तुम पहली बार इंडिया आई हो, फिर इस जगह पर कैसे आ सकती हो? वो तो मुझे नहीं पता, मगर खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुमने हमारे रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चूज की है। लव यू। कहते हुए आकांक्षा नमित के गले लग गई। जैसे ही आकांक्षा नमित के गले लगी, तेज हवा चलने लगी। धूल भरी आंधी में दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आकांक्षा के चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। जैसे तैसे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। हवा के कारण आकांक्षा के पूरे बाल बिखर चुके थे। वो अपने बालों को कुछ इस तरह से ठीक कर रही थी कि किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आया। नमित रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर आकांक्षा के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। न ही होटल के किसी स्टाफ का और ना ही नमित का और ना ही आकांक्षा का ध्यान गया कि होटल के रिसेप्शन पर आकांक्षा के पुनर्जन्म की तस्वीर लगी हुई थी। नमित ने आकांक्षा के लिए होटल का सबसे बड़ा रूम बुक किया था। दिन भर की ट्रैवलिंग के थकान के कारण उस बड़े से आलीशान कमरे में लगे हुए पलंग पर नमित और आकांक्षा दोनों जल्दी गहरी नींद में सो गए। कमरे में पूरा अंधेरा था, केवल नाइट लैंप जल रहा था। तभी आकांक्षा के अस्त व्यस्त कपड़ों के ऊपर से होता हुआ एक काला सा हाथ उसके होठों तक पहुंच गया। उसके होठों और गालों को सहलाते हुए वह हाथ उसके होठों को मसलने लगा। पहले तो नींद में आकांक्षा को लगा कि पास में सो रहा नमित ही उसे परेशान कर रहा है, मगर उस हाथ के खुरदुरापन के कारण उसके गाल छिल गए। वह चीख कर उठी। नमित यार, ये प्यार करने का क्या तरीका है? मेरे गाल देखो, दर्द के कारण जलन कर रहे हैं। आकांक्षा की बात सुनकर नमित ने पास का टेबल लैंप जलाया और बोला, ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ? मैं तो सो रहा हूँ। आकांक्षा हैरान थी, क्योंकि ये तो उसे भी समझ में आ गया था कि वो हाथ नमित का नहीं था। इसका मतलब कमरे में कोई और भी है। उसने तुरंत कमरे की सारी लाइट जलाई और पलंग के आसपास और नीचे चेक करने लगी, मगर कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरे कमरे में हल्का हल्का सा धुआं हो रहा था और जलने की गंध आ रही थी। कमरे का तापमान भी बहुत कम था। आकांक्षा ठंड से कांपने लगी। आकांक्षा, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। ज्यादा थकान के कारण कभी कभी इल्यूजन होता है। That was not my illusion। देखो, मेरे गालों पर उंगली के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कहते हुए आकांक्षा ने अपना चेहरा आगे किया तो सच में उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। और ये बदबू, कितनी तेज किसी चीज के जलने की बात आ रही है। अभी के अभी हाउसकीपिंग को बुलाओ। आकांक्षा, रात बहुत हो चुकी है। इस समय तो शायद रिसेप्शन पर कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये होटल शहर में नहीं बल्कि जंगल में है। जैसे तैसे रात निकाल लो। सुबह सबसे पहले होटल स्टाफ से बात करूंगा। दोनों की बातें पर्दे के पीछे कोई खड़ा सुन रहा था। उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसका शरीर किसी चीज से जल गया हो। नमित ने उसे प्यार से समझाकर सुला दिया, मगर नमित को नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। दूसरी तरफ आकांक्षा नींद में भी परेशान हो रही थी। लगातार उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई डरावना सपना देख रही हो। कुछ पल के बाद अचानक आकांक्षा जोर से चीख कर उठ गई और 2 बार ताली बजाकर बोली, कोई है? यहाँ पर हमारा प्यास से गला सूख रहा है। गुस्ताख कामचोर लोग हमारी सुराही में पानी भरना ही भूल गए। आकांक्षा की आवाज सुनकर नमित भागते हुए उसके पास आ पहुंचा। आकांक्षा के हाव भाव पूरी तरह से बदले हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल और हाथ पैर सफेद हो गए थे। डरते हुए नमित ने जैसे ही आकांक्षा को छूने की कोशिश की, आकांक्षा ने उसे तेज धक्का दे दिया। राजकुमार आदेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में दाखिल होने की? हमारी दासियां कहाँ हैं? यहाँ पर कोई भी नजर क्यों नहीं आ रही हैं? आकांक्षा की बातें सुनकर नमित हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। आकांक्षा, क्या हुआ है? इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो? कहते हुए उसने आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखा तो आकांक्षा गुस्से में चीख पड़ी। बार बार गुस्ताखी। कौन है ये आकांक्षा? राजकुमारी पत्रलेखा से इस तरह की बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अभी के अभी हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें सजाए मौत मिलेगी। कहते हुए आकांक्षा अपने पलंग पर से खड़ी होकर बाहर निकलने के लिए जाने लगी तो वहीं दरवाजे पर बेहोश हो गई। नमित उसे उठाकर पलंग पर सुला देता है। तभी उसे महसूस होता है कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है। मैं और आकांक्षा तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ यादगार समय बिताने के लिए आए थे, मगर जब से यहाँ आया हूँ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। कल ही यहाँ से आकांक्षा को लेकर चला जाऊंगा। अगली सुबह जब आकांक्षा उठी तो वो पहले की तरह नॉर्मल ही थी। उसने हैरानी से नमित की तरफ देखा। वो उठी तब तक नमित ने रिपैकिंग कर ली थी। ये सब क्या है नमित? हम तो यहाँ पर कुछ दिन रुकने वाले थे और तुमने तो अभी से ही पैकिंग कर ली। मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग किसी और रिजॉर्ट में रुकेंगे। कल रात की बात को इतना सीरियस ले रहे हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। भूल जाओ सारी बात को। ये रिजॉर्ट कितना खूबसूरत है। कहते हुए उसने अपने रूम के खिड़की के कर्टेन हटा दिए। सामने स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। उसी पूल के पास एक आदमी खड़ा था जिसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ था। वह आकांक्षा के कमरे की खिड़की की ओर ही देख रहा था। उसकी भयानक शक्ल देख आकांक्षा की चीख निकल गई। आकांक्षा की चीख सुनकर जैसे ही नमित खिड़की के पास पहुंचा, वहां पर कोई नहीं था। नमित ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और अपना लगेज लेकर उस रूम से बाहर निकलने लगा। जैसे ही आकांक्षा उस रूम से बाहर निकलने लगी, उस कमरे के भीतर तेज हवाएं चलने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे का तापमान बहुत गिर चुका था। आकांक्षा ठंड से कांप रही थी। तभी उसे अपने सामने वही साया नजर आ रहा था जो कुछ देर पहले खिड़की से नजर आ रहा था। कौन हो तुम? राजकुमारी पत्रलेखा, मैं तुम्हारा अर्जुन हूँ। हमने तो साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर क्यों चली गई? आज मैं तुम्हें अपने साथ ले जाकर रहूंगा। कौन पत्रलेखा? कौन अर्जुन? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ये मेरी आकांक्षा है जिसका इतने बरसों से इंतजार कर रहा था। उसे पहचानने में कैसी गलतफहमी? मेरे लिए ही इसका पुनर्जन्म हुआ है। और राजकुमारी पत्रलेखा, राजकुमार आदेश, पिछले जन्म में तुमने राजकुमारी पत्रलेखा को पाने के लिए मुझे धोखा दिया था, मगर अब तुम हम दोनों के बीच नहीं आ सकते। कहते हुए उस साय ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए आकांक्षा का हाथ पकड़ लिया। साय का हाथ इतना करीब आने से आकांक्षा जोर से चीखने लगी। छोड़ दो, मुझे जाने दो। इस जन्म में सिर्फ तुम मेरी हो। अर्जुन को याद करो पत्रलेखा, कैसे इस आदेश ने हमें धोखा दिया था। इसने मुझे एक कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया था और फिर धोखे से तुमसे शादी की थी। आज नियति को देखो, उसने मुझे अपना बदला लेने का मौका दिया है। कहते हुए उसने आकांक्षा की आंखों पर हाथ रखा तो आकांक्षा को अपना पुराना जन्म याद आ गया था कि कैसे आदेश ने धोखे से अर्जुन को एक कमरे में बंद किया और उसे जला दिया। फिर अर्जुन के कपड़े पहनकर राजकुमारी पत्रलेखा से शादी की। अर्जुन, अर्जुन, मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो। कहते हुए आकांक्षा ने नमित का हाथ छोड़ दिया और उस साय का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन की आत्मा ने अपना हाथ उठाया और अपने हाथों से जैसे ही नमित की ओर इशारा किया, नमित का शरीर जलने लगा। उस साय के साथ आकांक्षा की आत्मा एक हो गई और अर्जुन की भटकती हुई